मंदोदरी को मजबूरी में करनी पड़ी थी रावण से शादी। पार्वती ने क्यों दिया था मंदोदरी को श्राप? नमस्कार दोस्तों। ज्यादातर लोगों ने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास, प्रभु श्री राम रावण के युद्ध तथा हनुमान जी द्वारा लंका दहन समेत रामायण के सभी पात्रों और घटनाओं से जुड़ी ना जाने कितनी कहानियां आप सभी सुनी होगी। लेकिन शायद ही कोई रामायण के अहम पात्र मंदोदरी के बारे में ज्यादा जानता होगा। वास्तव में रामायण में मंदोदरी का परिचय केवल रावण की पत्नी के रूप में नहीं है, बल्कि एक कर्तव्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री के तौर पर किया गया है। हम सभी ने रामायण में रावण की पत्नी के रूप में मंदोदरी के बारे में सुना होगा, लेकिन मंदोदरी का परिचय केवल रावण की पत्नी तक सीमित नहीं है। रामायण में मंदोदरी का वर्णन बेहद सुंदर व पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में किया गया है, जिसमें एक तरफ माता सीता के अपहरण के लिए रावण की बार बार आलोचना की, तो वहीं दूसरी तरफ एक कर्तव्य पत्नी की तरह लगातार अपने पति को धर्म के मार्ग की ओर आग्रहित करने का प्रयास करती रही। उनकी पत्नी माता सीता, उनके संघर्ष भगवान राम और रावण का युद्ध हनुमान द्वारा, लंका दहन, अयोध्या नगरी और रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी ढेरों कहानियां सुनी हैं। लेकिन बहुत ही कम ही लोग जानते हैं कि रावण के जीवन में मंदोदरी ने कितने दुख झेले हैं और रावण के मर जाने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। मंदोदरी का असली नाम मधुरा है। इस कथा के अनुसार मधुरा ने एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। वहां वो देवी पार्वती की अनुपस्थिति में भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करती है। जब देवी पार्वती आती है और मधुरा को देखकर वो क्रोधित हो जाती है, तो वो मधुरा को मेंढक के रूप में बदलकर 12 वर्षों के लिए एक कुएं के अंदर रहने का श्राप दे देती है। इसके बाद भगवान शिव देवी पार्वती से श्राप को कम करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन माता पार्वती वो श्राप वापस नहीं ले पाती है। लेकिन वो कहती हैं कि मधुरा 12 साल के बाद वह अपने असली रूप में आ जाएगी। असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, जिनका नाम मायावी और दुंदुम्भी था। लेकिन वो एक बेटी चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेटी पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वो दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब इस बीच मधुरा का 12 वर्ष की कठोर श्राप व तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मधुरा की तपस्या पूरी हुई, वो अपने मूल स्वरूप में आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा, जो पास में ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मधुरा की मदद की पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल दिए। उसके बाद में उन्होंने मधुरा को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। कुछ समय के बाद एक बार रावण मायासुर के महल में गया, तो वहां उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण अत्यधिक नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है। इस डर से और अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी के लिए सहमत हो जाती है। रावण से शादी करने के बाद उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम मेघनाथ और दूसरे पुत्र का नाम अक्षय कुमार है। मंदोदरी रावण को उसके गलत कामों के लिए हमेशा टोकती थी। ये जानकर कि रावण अपने विनाश के मार्ग पर जा रहा था, मंदोदरी उसे लगातार धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करती रही। जब भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखे। साथ ही वह मंदोदरी को यह भी याद दिलाए कि आप लंका की रानी तथा महाबली रावण की विधवा है। कहते हैं कि वे इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं कि जब प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना मोह माया काट दिया। और कुछ समय बाद वह अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए राजी हो गई। हालांकि कुछ महान विद्वानों का यह भी मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन मंदोदरी के इस विषय पर विश्वास कर पाना थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि कहा जाता है कि वो एक सती सावित्री स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में विभीषण से मंदोदरी की शादी हैरान करने वाली बात है। हालांकि रामायण में ऐसे कई तरह के अजीबो किस्से हैं।